मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों को इस टाइम इंडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए, इंडिया के मतलब नगमे लगाने चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि शायद इन हमारे हुक्मरानों को शर्म आ जाए। क्या हम अपने सारे लीडर्स को एक अकेले नरेंद्र मोदी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं? दिल वक्त नहीं कर सकते, दिल वक्त नहीं कर सकते। वो इसलिए कि वो अपने मुल्क के बारे में सोच रहा है, जो भी कर रहे हैं मगर मुल्क के बारे में सोच रहा है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हिंदुस्तान जाता है और बड़ी तारीफें करता है, कहता है कि भाई हम हिंदुस्तान से तकरीबन 50 साल पीछे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से। और दुकानदार को जब बिल देने की बात की तो उन्होंने कहा कि आप QR कोड जो है स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, तो जर्मन के मिनिस्टर बड़ा हैरान हो गए कि जो फैसिलिटीज जो सिस्टम हमारे मुल्क में नहीं है वो इंडिया में कैसे आ गए। उन्होंने इस चीज पर इंडिया को काफी सराहा है। यानी पे आप फोन से करते हैं तो बड़ी एक यूनिक चीज है हमारे लिए, लेकिन मुझे हैरत हुई ये सिस्टम देखकर कि छोटी छोटी शॉप्स के ऊपर भी आपको ये सिस्टम नजर आएगा। मैंने तुम लोगों को आता नहीं है, तुम लोग स्पेंडथ्रिफ्ट्स हो, तुम लोग समझते नहीं हो। अच्छा लगता है आपको वो सुनते हुए? पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, जिन्होंने भारत की तरक्की को दिखाया है। उन्होंने बताया है कि इस वक्त भारत की अगर बात करें तो कितना डिजिटल है भारत, वहाँ पर UPI की अगर बात करें, ये बड़ी जबरदस्त चीज है जी, ऑनलाइन पेमेंट होती है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एडवांस सिस्टम है। पाकिस्तान की अपनी करेंसी की कोई वैल्यू है, डिजिटल की तो दूर की बात है, डिजिटल का तो मामला ही खराब है ना। तो अब पाकिस्तान की जो करेंसी है वो भी अफगानिस्तान से भी नीचे है, बांग्लादेश से भी नीचे है। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखने की जरूरत है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, बड़ा नॉर्मल सा है। यहाँ पे हर बंदा फोन के जरिए राइड बुक करता है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी लोग भी भारतीय टेक्नोलॉजी के फैन बन चुके हैं और अब उन्होंने खुद ये स्वीकार कर लिया है कि हम भारत से 1-2 साल पीछे नहीं बल्कि सदियों पीछे हैं। और उनका खुद का यहाँ पर कहना है कि भारत और पाकिस्तान का कोई भी मुकाबला नहीं बनता। करते वो अपनी कोई भी पेमेंट, फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे मोबाइल लिया तो आपने पैसे कैश नहीं देना, आपने मुझे मोबाइल पर स्कैन करके आपके अकाउंट से मुझे ट्रांसफर करने हैं। डिजिटलाइज इतना हो गया, कहने का मतलब ये कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हिंदुस्तान जाता है और बड़ी तारीफें करता है, कहता है कि भाई हम हिंदुस्तान से तकरीबन 50 साल पीछे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से। और अंकल कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से आगे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से। क्या मानते हैं? जी जी मैं हम जितने भी इंसान मुसलमान हैं ना, वो सबसे ऊपर कौम है जिसको कभी फकीर नहीं कहना चाहिए। बल्कि अगर डेवलपमेंट हम ज्यादा हैं इस टाइम मौजूदा टाइम के अंदर, या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान? नहीं, वो तो है, डेवलपमेंट में है, लेकिन ये है कि हम उनसे कम नहीं हमको समझना चाहिए। हम समझना नहीं चाहिए जो है वो, मतलब के मानना नहीं चाहिए कि हम कम है, ये नहीं मानना जी। मतलब कम होने के बावजूद भी कम नहीं मानना कि हम उनसे कम ही नहीं है। बिल्कुल उनसे कम नहीं, इंशाल्लाह उनसे हम मुसलमान हैं, उनसे कम नहीं है। अच्छा, हम उनसे कम नहीं, हम उनसे ऊपर ही हैं। ऊपर ही इंशाल्लाह ताला रब। अच्छा अंकल, आप मुझे एक बात बताएं, थोड़ा सा इधर हो जाए, किस चीज में हम उनसे ऊपर है? 1 मिनट, आपने इधर ही रुकना, आपने इधर ही रुकना, आपने भी इधर ही रुकना। काम में साड़ी आर्मी सबसे ऊपर है, जो आर्मी है वो भी अच्छे उनसे ऊपर है, हुक्मरान जड़े जड़े नहीं, ये अच्छा नहीं काम कर रहे। बाकी आप मुझे बताएं किस चीज से हम उनसे ज्यादा, आप कोई भी चीज एक बता दो कि जिससे हम उनसे ज्यादा आगे जा रहे हैं। हम मुसलमान हैं, बस उनसे आगे हैं हर लिहाज से। अब दरअसल वर्ल्ड कप 2023 के इस मेगा इवेंट में कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भारत आए हैं और उन्हीं में से एक जर्नलिस्ट भारत की कुछ जगहों का भ्रमण कर रहा था और भ्रमण करते करते वो चाय नाश्ता की एक छोटी सी दुकान पे पहुंचा। और इस दुकान पर जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने देखा तो वो उसे देखकर पूरी तरह से सदमे में आ गया। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने यहाँ पर देखा कि चाय नाश्ते की छोटी सी दुकान पर भी डिजिटल पेमेंट करने की सुविधा उपलब्ध है और ये चीज बताती है कि वास्तव में भारत कितना ज्यादा विकसित हो चुका है। उस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान की जनता को ये सारी चीजें दिखाने के लिए एक वीडियो भी बनाई थी और ये वीडियो पाकिस्तान और भारत में बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। और उस वीडियो के माध्यम से उन्होंने पाकिस्तान की जनता को ये दिखाया था कि भारत की एक छोटी सी दुकान पर भी UPI जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से पेमेंट करने की सुविधा उपलब्ध है, जबकि वो यहाँ पर ये सोचते थे कि जो डिजिटल पेमेंट का भारत में इतना ज्यादा बोलबाला है तो ये डिजिटल पेमेंट केवल बड़ी बड़ी मॉल या फिर जो बड़ी बड़ी दुकान है या फिर जो होटल वगैरह है उनमें उपलब्ध होंगी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि भारत वास्तव में इतना ज्यादा विकसित हो चुका है कि जो भारत की छोटी छोटी सी चाय नाश्ते की दुकान है या फिर सब्जी की दुकान है वो भी डिजिटल माध्यम से पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। उनका कहना था कि ये वास्तव में एक बहुत ही ज्यादा अचंभित कर देने वाली बात है कि हमारे देश में लोग डिजिटल पेमेंट के बारे में जानते भी नहीं है और यहाँ पर जो छोटी छोटी दुकानों पर लोग सब्जी बेच रहे हैं वो भी डिजिटल माध्यम से पेमेंट लेते हैं। और इसीलिए उनका यहाँ पर कहना था कि
भारत और पाकिस्तान का कोई भी मुकाबला नहीं है और हम भारतीय टेक्नोलॉजी से केवल 1-2 साल पीछे नहीं बल्कि सदियों पीछे हैं। और इन्होंने जो यहाँ पर कहा है वो बिल्कुल सही है। भारत और पाकिस्तान का वास्तव में कोई भी मुकाबला नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस यूपीआई का इतना ज्यादा प्रचार भारत में करवाया है वो वास्तव में भारत के विकास में बहुत ही ज्यादा सफल साबित हुई है। यूपीआई भारत में एक डिजिटल क्रांति लेकर आई थी और अब इस डिजिटल क्रांति की वजह से भारत में बहुत ही तेजी से विकास हो रहा है। रेस्टोरेंट और वहाँ पे ना हमारे पास कैश नहीं था एंड हमने ऑब्वियसली कार्ड से पे करना था और उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि हम और ये नहीं कि छोटा रेस्टोरेंट था, वो अच्छा था, उसका एक नाम उसकी एक हाइप है और उनके पास और कार्ड के लिए कुछ भी नहीं था। और अगर हम यही चीज देखें, मैं कल रात को ही देख रही थी कि छोटे मोटे स्टॉल्स देख लें, ठेले देख लें जो इंडिया में है, लाइक अगर आपने कोई भी स्टोर जाना जहाँ से आपने कुछ भी बाय करना, वहाँ पे अगर आपके कैश नहीं है पेटीएम कर लें। तो मैं बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी की बात है, सक्सेस की बात है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप लोग छोटे ढाबे की बात कर रहे हैं ना, वो लोग नहीं कर रहे हैं, उनके पास मतलब हर चीज के लिए ना एक आसानी है, हमारे पास वो नहीं है। क्या वो जो एक टाइम पीरियड है, दोनों कंट्रीज था, लेकिन उस टाइम पीरियड पे इंडिया ने अपने आप को इतना डेवलप किया कि पूरी दुनिया आज उन्हें सराह रही है, लेकिन हमें आज भिखारी कहा जा रहा है, बेगर कार्ड में चूजर कहा जा रहा है। ये हमारे में ना मुझे लगता है कि ये सारी ना इलेक्ट्रिसिटी की बातें हैं, लोगों में नॉलेज की बहुत कमी है, क्योंकि हमारे इमरान खान में भैया जाएगा फिर पाकिस्तान तरक्की कर लेगा। खाने नहीं है लंगर खाने को ना, इस तरह बहुत कुछ चीज। तरक्की पे बात करें, एजुकेशन पर बात करें, एजुकेशन पर बात करें, क्या तरक्की है? पाकिस्तान का तरक्की है भी नहीं, कौन कह रहे हो हमारे सामने लेके आओ, मैं उनको बताएगा। जाओ दूसरे मुल्क पे जाओ, कितना तरक्की किया था लोगों ने, इतना गोबल किसी किधर भी नहीं बना, जिधर इधर बना हुआ। मुल्क में जाके तरक्की देखे बताओ। हाँ, तुम जाके चाइना में पता कर लो, जाके इंडिया में पता कर लो, जाके तुर्की में पता कर लो, लोग कितने सुकून से रहते हैं। इतना शोर शराबे किसी मुल्क में नहीं जितना पाकिस्तान में है। आपने तो भारत का नाम लिया, हम तो कहते हैं वहाँ पर बड़ी गुर्बत है। गुर्बत है भी नहीं, कौन करे, इसका आबादी ज्यादा है इसलिए गुर्बत है, इसलिए बड़ी कम हो गई है। नहीं, उसका आबादी बहुत ज्यादा है। वो गुर्बत की बात है, गुर्बत इसलिए भी ज्यादा होते है जब किसी इंसान को सुकून नहीं मिलता है। पाकिस्तान में कोई तरक्की नहीं है, पाकिस्तान उड़ गया। पाकिस्तान उड़ गया? आहो। क्यों? बस सारे वजीर आजम आते चोर है, बस इधर से पैसे उठाते हो, बस बाहर मुल्क में लेके जाते। फोन है? आहो। फोन में पैसे ट्रांसफर करने की ऐप है? नहीं, बैंक अकाउंट है? नहीं है, कुछ नहीं है। बनाया ही नहीं है, पता ही नहीं बनाया, किधर बनाएगा? बनाने तो किस तरह बनाएगा? बनाने का कोई इरादा भी नहीं है। नहीं है इरादा, नहीं, हम अपना खाने के लिए कुछ पैदा करेगा तो फिर। खैर, अब आप मुझे यहाँ पर बताओ कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने जो भी भारत में देखा और भारत के बारे में जो भी बोला, इस सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।